सहरसा में जदयू की प्रेस वार्ता, राहुल गांधी पर लगाया जन भावनाओं से खिलवाड़ का आरोप। सहरसा के सर्किट हाउस में जदयू जिला अध्यक्ष चंद्रदेव मुखिया, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर लुत्फुल्लाह एवं जिला मीडिया सेल के अध्यक्ष संजीव कुमार ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। नेताओं ने उन्हें जन भावनाओं से खिलवाड़ करने वाला और भ्रम फैलाने वाला करार दिया। जिलाध्यक्ष चंद्रदेव मुखिया ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जनता को सीधा लाभ मिल रहा है, लेकिन विपक्षी नेता केवल बयानबाजी कर लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर जाति जनगणना को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। पूछा कि जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तब केंद्र ने जाति जनगणना क्यों नहीं करवाई। मुख्य प्रवक्ता लुत्फुल्लाह ने कहा कि राहुल गांधी दरभंगा में अंबेडकर छात्रावास में राजनीति करने पहुंच गए। उन्होंने याद दिलाया कि नीतीश कुमार 1994 से ही जातिगत जनगणना की मांग करते आ रहे हैं। जिला मीडिया सेल अध्यक्ष संजीत कुमार ने कहा कि कांग्रेस नेता की लालसा में भ्रामक बयान दे रहे हैं, लेकिन इस बार जनता भ्रमित नहीं होगी और सच्चाई का साथ देगी। आज हमारी जनता दल यूनाइटेड के मीडिया सेल और जिला प्रवक्ता का एक संयुक्त प्रेस वार्ता है और इस अवसर पर हमारे दोनों मीडिया सेल के जिला के अध्यक्ष संजीत कुमार जी और जिला के मुख्य प्रवक्ता हैं डॉक्टर मोहम्मद लुत्फुल्लाह जी मौजूद हैं। तथ्य को आपके बीच आज के प्रेस वार्ता का जो विषय होगा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, रखेंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज जो देश की हालात है, देश की रक्षा हो या सुरक्षा हो, जो परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति में हमारी जनता दल यूनाइटेड भारत सरकार और देश की रक्षा सुरक्षा में लगे वीर सैनिकों के प्रति प्रतिबद्धता के साथ खड़ा है। और हम जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे केंद्र की जो एनडीए गठबंधन की सरकार है, जनहित में बहुत सारे कामों को अंजाम दे रहे हैं और लोगों का अपार जन समर्थन भी प्राप्त हो रहा है। इस परिस्थिति से हताश और निराश हमारे प्रतिपक्ष के जो नेता हैं, देश के जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, वो हताश और निराश होकर अनाप शनाप बयानबाजी, भाषाई मर्यादा को लांघते चले जा रहे हैं। आप जानते हैं कि बिहार में चुनावी माहौल है और इस परिस्थिति में उनका बिहार में दौरा हुआ था, दरभंगा में सभी लोग जानते हैं। और वहाँ आकर के उन्होंने जो हमारी देश की जो सरकारें ने जो जनहित के मुद्दे को सामने लाते हैं, धरातल पर उतारते हैं, उन विषयों पे वो अपना दावा प्रस्तुत करते हैं। कहा गया है कि हीरा की रोशनी चमकती है और मोती आगे आके कहता है कि ये तो रोशनी हमारी है। इस तरह की और कई तरह की बातें हैं। राहुल गांधी जी ने दावा किया कि जो हमारे प्रेशर से देश में जनगणना का काम मोदी जी करवा रहे हैं, हमारे प्रेशर से। उनको मैं कह देना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि ये जो जनसंख्या देश में जातीय गणना कराने की बात आई है, तो सर्वप्रथम हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस विषय को लाए और केंद्र सरकार के से उस समय की जो सरकारें थी उनसे भी कई बार अनुरोध किए कि पूरे देश में जातीय गणना होनी चाहिए। और उन्होंने बिहार में इस बात को लागू करके और एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिए। और प्रतिपक्ष के नेता तो सिर्फ सदन में बोलते हैं, इतने दिन सत्ता रही उनकी केंद्र में, लेकिन आज तक इस विषय पर संवेदनशील नहीं रहे। इन्हीं सब बातों को लेकर के हमारे मीडिया सेल के साथी जिलाध्यक्ष संजीत कुमार जी और जिला के प्रवक्ता हैं डॉक्टर मोहम्मद लुत्फुल्लाह जी आपके बीच अपनी बात रखेंगे। मैं डॉक्टर मोहम्मद लुत्फुल्लाह, जिला मुख्य प्रवक्ता सहरसा, आप सबों को मैं आश्वस्त कराना चाहता हूं कि अभी जो भारत की स्थिति है वो सब लोग जानते ही हैं। उसमें जो है खासकर प्रतिपक्ष के नेता भारत सरकार राहुल गांधी जो इस तरह का काम कर रहे हैं, अंबेडकर छात्रावास में जाकर के वहाँ अपना जो है दिखाना चाह रहे हैं, ये सब बिल्कुल गलत है। पढ़ाई की जगह है, बच्चे लोग वहाँ पढ़ते हैं तो वहाँ राजनीतिक नहीं करनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। दूसरी बात यह है कि
माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 1994 ईस्वी में भारत सरकार के पटल पर रखे थे कि जातीय आधारित जनगणना, जो माननीय मुख्यमंत्री की बात को अनुकरण करते हुए भारत सरकार ने इस जातीय जनगणना को लागू किए। इसके लिए मैं भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, बिहार सरकार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का हृदय तर से आभार व्यक्त करता हूं कि जातीय जनगणना को उन्होंने लागू करवाया। कुछ टुटपुंजिया नेता लोग जो है, जो सत्ता में लगातार सत्ता में रहे और सबसे ज़्यादा उन्होंने हिंदुस्तान पर, भारत में हुकूमत की, लेकिन कभी जातीय जनगणना पर जो है वो कुछ नहीं किए। अब कमावे रहमा और उड़ावे फहिमा, काम करे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, भारत के प्रधानमंत्री जी, और ये अपना जो है फोकस दिखा रहे हैं, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये गुमराह जो है जनता सब जानती है कि राहुल गांधी क्या है। ये पप्पू जी है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। काम करने वाले लोग जो है काम करके दिखा रहे हैं, और राहुल जी जो है इससे कुछ होने वाला नहीं है। देश में अभी क्या चल रहा है? अभी सपूत वहाँ पे अपना जिंदगी गंवा रहे हैं। देश में सुरक्षा की बात है, राहुल गांधी जी को सत्ता की बात करनी है। अब बताइए, जाति जनगणना, अरे भाई 10 साल पहले वो थे ना, आप क्यों नहीं करवाए? 2011 में सेंसस होना था, क्यों नहीं आप जाति जनगणना करवाए? और वो एक दिग्भ्रमित करने वाली बात कर रहे हैं। अम्बेडकर छात्रावास, अम्बेडकर छात्रावास क्या कौन बनाया? कर्पूरी छात्रावास किसने बनाया? सब काम नीतीश जी के बनाया काम है, एनडीए का। और जो आपका सरकार जिसके साथ थे वो चरवाहा विद्यालय बनाया था, वहाँ जाते, वहाँ पर जो बोलना है बोलिए, चरवाहा विद्यालय खोजिए। और बात देखिए, जाति जनगणना पे वो बोल रहे बिहार सरकार को, मतलब बिहार सरकार के जनगणना को फॉल्स समझ बता रहे हैं। उस समय में तो वो भी थे हमारे साथ, लेकिन जब हम गलत है तो वो आप भी गलत है। देखिए, कंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए, कंट्राडिक्शन है हर वक्त। और वो तेलंगाना की बात करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, तेलंगाना में ना जाति कोड है, बिहार में जाति कोड 215 कोड है, उसके पास ना कोड है, उसके पास ना गणना करने का कोई भी टेक्निकल चीज़ क्या है, कोई तकनीक जीरो है। हमारे यहाँ तकनीक है, हमारा सर्वे जो है नेट पे है, उसका कई पेज का कभी देखे हैं? तेलंगाना सरकार जो सर्वे किया है जाति जनगणना का, कवर पेज देखे हैं कितना रिपोर्ट है वो। और कुछ मैं बात बता रहा हूँ, वो कितना दिग्भ्रमित कर रहे हैं राहुल जी। अब बताइए, हर जगह सवर्णों की संख्या घट रहा है, और ये जो है जाति, ऐसा जाति जनगणना करवाया है, इसका ये मॉडल है जो सवर्ण बढ़ रहा है, ईबीसी एसटी घट रहा है। और राहुल जी बोल रहे थे वो आके, जो समाज, वंचित समाज जो है, मतलब कमजोर स्थिति में है, और वो बोल रहे थे एससी एसटी का मतलब बहुत ही बुरा स्थिति हो रहा है बिहार में। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, बिहार में जितनी नीतीश कुमार और एनडीए सरकार ने काम किया, कोई नहीं किया। 13,500 करोड़ का बजट है, खोल कर देख लीजिए। क्या आपका क्या बजट था आप जब थे वो सत्ता में? तो ये लोग सिर्फ घोटाला करते थे, चारा घोटाला हो कि जमीन घोटाला हो, तमाम तरह का घोटाला में ये लोग विश्वास करते हैं। एससी एसटी ओबीसी पे सिर्फ इन लोग को राजनीति करना और कुछ नहीं करना। और ये बोल रहे थे प्राइवेट संस्थान में आप आरक्षण की बात जब आप कर रहे हैं, तो आरक्षण में आपको इसको पता होना चाहिए राहुल जी को। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2007 से ही ये लागू कर दिया, इनको जानकारी नहीं है, आधी अधूरी जानकारी भी बात करते हैं आप भाई। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, 70 सालों में जो आज तक नहीं हुआ वो एनडीए सरकार करवाया। ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने की बात हो, या ओबीसी कमीशन में क्रीमी लेयर का दर्जा देना हो, ओबीसी को कमीशन को सम्मानित दर्जा और क्रीमी लेयर में देना। और एक मैं बात बता देना चाहता हूँ, ये दलित को, एससी एसटी को ये गुमराह कर रहे हैं, जो हमारी सरकार जब आएगी तो हम बदल देंगे। ठीक है, तेलंगाना सरकार ने 3 हिस्से में बांटी है दलित को। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो बिहार सरकार 2007 में ही जो है वो कर दिए हैं महादलित और दलित, उस पर काम भी हो रहा है। ये आधी अधूरी नॉलेज लेकर दिग्भ्रमित कर रहे हैं जनता को। जनता जानती है, जनता वोट विकास और काम पे देगी, दिग्भ्रमित पे नहीं। वो जहाँ जा रहे हैं, जहाँ घूम रहे हैं, रोड पे हो या चाहे कोई हॉस्टल हो, चाहे कहीं हो, वो सिर्फ एनडीए और नीतीश कुमार का देन है। उसको ये चीज़ मानना चाहिए। जनता